देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सिंह पवैया का बड़ा बयान। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल का बड़ा बयान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फूंका योगी का पुतला। और आदिवासी समाज और वाल्मीकि समाज ने कैंडल मार्च निकाला। बाबरी केस में बरी होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता जवान सिंह पवैया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। साथ ही इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने कहा कि बाबरी मामले में बरी होना खुशी की बात है, खुशी की बात नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का पर्दाफाश हुआ है और 28 साल बाद सीबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरह ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि आडवाणी जोशी के साथ मुझे भी जेल भेज दिया गया था, लेकिन सीबीआई कोई भी सबूत मेरे खिलाफ पेश नहीं कर सकी। देखिए, बरी होने की खुशी और दुख होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये जो हिंदू आस्था के खिलाफ आज़ादी के बाद से षड्यंत्र करने वालों का पर्दाफाश हुआ है और अदालत ने जिस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया है वो हमारे लिए खुशी की बात है। जितना ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के मामले में है, उतना ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला सीबीआई की विशेष अदालत का है। 28 सालों तक हमको बदनाम करने की लगातार कोशिश हुई, हमें षड्यंत्रकारी कहा गया, राजनीतिक नेताओं से लेकर हिंदू नेता और संतों तक को लांछित करने की कोशिश की गई। आडवाणी जी और जोशी जी के साथ हम जैसे 7 लोगों को 13 दिन तक कारावास में ठूंस दिया गया। घरों पर चोर डकैतों की तरह हमारे छापे डाले गए, लेकिन अदालत ने कहा कि सीबीआई आरोपितों का एक फोटोग्राफ भी प्रमाणित नहीं कर पाई है तोड़ते, एक कागज का टुकड़ा भी सबूत के रूप में नहीं दे पाई। तो आखिर 28 साल तक देश का माहौल खराब करे रखने की कोशिश क्यों की गई? एक गठबंधन है देश की राजनीति में जो हिंदुओं को पद दलित करने पर ही अपने प्राण देखता है, अपना राजनीतिक जीवन देखता है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग की जमकर उपेक्षा की और पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कई योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनते ही राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का पुनर्गठन किया गया। इससे प्रदेश के पिछड़े वर्ग को नई ताकत मिलेगी और समाज के वे लोग आगे बढ़ सकेंगे जो तरक्की में कहीं न कहीं पीछे छूट गए थे। इस दौरान रीवा मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव के साथ संभागीय मीडिया प्रभारी पवन सेन उपस्थित रहे। केवल अनुसूचित जाति की बात हो रही है इस पूरे चुनाव में? यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सर्वहारा वर्ग की पंचायतें बुला करके और उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए हमेशा काम किया गया है। ठीक है, ये जो आयोग बना है, इस आयोग में केवल अनुसूचित जाति के लोगों की सुनवाई होगी या अन्य के खिलाफ कहीं किसी तरह की कोई समस्या या शिकायत है उसकी भी सुनवाई होगी? ये केंद्र सरकार में 2018 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, उसी संवैधानिक दर्जे को जो 300 संविधान के धारा 338 ख में जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उसी के लिए हमने मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा था कि माननीय जो केंद्र सरकार में
पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग का हित होगा वो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के सम्माननीय मंत्रीगणों ने उसमें अनुमोदन कर दिया। और जो केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक हक प्राप्त है, वही संवैधानिक हक यहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है पूरा, उसके कल्याण के लिए कुछ और नई योजना ला रहे, क्योंकि चुनाव का समय है तो सरकार इस तरह के प्रयास करती है। हमने कहा ना आपसे, आयोग से हट के बात कर रहा हूं। नहीं, आयोग से हट के मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है। उसमें सामान्य वर्ग भी है, निर्धन वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जात के लोग भी हैं, जनजाति के लोग भी हैं, सबके। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें पीड़िता के घर जाने से रोका तो रोका, साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई, लाठीचार्ज भी किया गया। इसके विरोध में भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल के लिली टॉकीज चौराहे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। बहुत बुरा हुआ यार। राहुल गांधी के बाद और कौन हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शीर्ष नेतृत्व रोडों पे, सोनिया गांधी जी ने बयान दे दिया कि सब लोग आह्वान करें। अब दूसरी पार्टी है वो अपना जाने। और मैं तो आपके जरिए आज खुलकर कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि जो सापा और बासापा की बगलों में बैठे हैं, निकलें और प्रियंका गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, क्योंकि अगला नेतृत्व और इंसाफ अगर किसी को मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मिलेगा। हाथरस उत्तर प्रदेश में गैंगरेप और हत्या के मामले में सभी लोगों में आक्रोश है। इसी के तहत धार जिले के राजौद में गुरुवार को आदिवासी समाज और वाल्मीकि समाज ने अंबेडकर नगर, रानीखेड़ी और वाल्मीकि समाज मोहल्ला राजौद से मनीषा के लिए कैंडल मार्च निकालकर बस स्टैंड राजौद पर मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी राजौद को ज्ञापन सौंपा गया और चारों आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग भी की। इस दौरान एडवोकेट रविंद्र सिंदल, जेएस अध्यक्ष राजेंद्र गामड़, आशीष चौहान, पीयूष सोलंकी, सुनील सिंदल सहित भारी संख्या में आदिवासी समाजजन और वाल्मीकि समाजजन उपस्थित थे। ये ज्ञापन हमने जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में जो घटना घटित हुई है दलित बालिका बहन मनीषा के साथ, उसके विरोध में ज्ञापन दिया है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय और यूपी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय को टीआई महोदय राजौद थाना के माध्यम से हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। में हमारी छोटी छोटी बालिकाएँ, बहन बेटियाँ और समस्त एसटी एससी बहुजन समाज के लोग शामिल हुए हैं और बहुत ही रोष है समाज में। ये बहुत ही अमानवीय घटना है। इसके प्रति देश में बिल्कुल बेटी है तो कल है, पर कुछ दरिंदों ने इस उद्घोष को उत्तर प्रदेश में तार तार कर दिया। हाथरस उत्तर प्रदेश में गैंगरेप और हत्या के मामले में सभी लोगों में आक्रोश इसी के तहत है। गरोड समाज सेवी प्रभलाल जांगड़े ने बताया कि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने भी बर्बरता दिखाई है। अस्पताल में बेटी की मृत्यु होने के बाद उसे रात में ही पुलिस ने ही जला दिया और दरिंदों को बचाने का प्रयास भी किया है। बेटी को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन को सबक, इसके लिए अजाक्स और बहुजन सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का वाचन मनोज सोनगरा, अध्यक्ष अंबेडकर जागृति मंच ने किया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर चालू हो गया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के बयानों का वीडियो बार बार वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है जिसमें मंत्री जी कह रही है अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। आपको बता दें, इससे पहले भी इमरती देवी बयानों को लेकर विवादों में घिरी रही हैं। बड़ा है, आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी।
सांवेर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसी के चलते क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व इसका सरेआम उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। सांवेर विधानसभा के कालिंदी गोल्ड क्षेत्र में बिना परमिशन कमल पानोड नामक व्यक्ति बोरिंग संचालन करवा रहा है। बोरिंग करके आचार संहिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कमल सिर्फ अकेला ही नहीं है, उसके साथ मौके पर 30 गुंडों की फौज भी खड़ी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।